बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में नई तकनीक से सड़क के गड्ढे भरे जाएंगे। 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट लागू होगा। इस बारे में सूचना इंफ्रारेड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, जेट पंचर और ये तकनीक का इस्तेमाल, साथ ही साथ वेलोसिटी पंचर रिपेयर तकनीक भी लागू होगी। 7 जिलों के 582 किलोमीटर सड़क रिपेयरिंग का काम होना है। नई तकनीक के जरिए कम समय में काम पूरा हो जाएगा। मानसून सहित सभी मौसम में काम हो सकेगा। ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, भोपाल, सीहोर और रायसेन में पायलट प्रोजेक्ट लागू करने की तैयारी। जेट पेंचर टेक्नोलॉजी से भोपाल और सीहोर में 185 किलोमीटर सड़क के गड्ढे भरने का काम किया जाना है। वेलोसिटी पेंचर रिपेयर, इस तकनीक से रायसेन और बुधनी क्षेत्र में 187 किलोमीटर और इंफ्रारेड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी से ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया जिले के 210 किलोमीटर की सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की तमाम उन सड़कों के लिए, उन मुख्य शहर की सड़कों के लिए जिनकी हालत खराब है, खस्ताहाल है और मानसून के दिनों में और ज्यादा खराब हालत की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये माना जा रहा है कि इन सड़कों की रिपेयरिंग होगी। और चूंकि मानसून के चलते काम रुक जाता था आमतौर पर, लेकिन इन तकनीकों की वजह से काम निरंतर जारी रह पाएगा। मानसून के चलते भी कोई रुकावट की संभावना नहीं होगी। सही की रंजना इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगी। रंजना, क्या है ये पायलट प्रोजेक्ट, इस पर विस्तार से जानकारी और कितना सुधार आ सकता है सड़क में, प्रदेश की सड़कों में, इस पर भी चर्चा। जी अवंतिका, बीते साल अगर देखा जाए तो सड़कों को लेकर काफी जो चीजें हैं वो भी निकलकर सामने आई थी कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की सड़कें तैयार होती हैं वो एक बारिश या फिर ज्यादा अगर वाहन एक सड़क से गुजरते हैं तो सड़कें जल्द से जल्द खराब हो जाती हैं। इसको लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी और विपक्ष ने भी इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए थे और इसी को लेकर लगातार सड़कों की रिपेयरिंग को लेकर बातचीत की जा रही थी और जिसमें अब यही चीजें निकलकर सामने आई है जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद गोपाल भार्गव ने 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नए सिरे से सड़कें रिपेयर करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जेट वेंचर टेक्नोलॉजी के साथ साथ वेलोसिटी जो टेक्निक है उससे सड़कों की रिपेयरिंग की जाएगी और इसका फायदा यही होगा कि जल्द से जल्द सड़कों की रिपेयरिंग का काम होगा। दूसरी बात यह भी है कि बारिश और मानसून के मौसम में भी रिपेयरिंग में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं देखी जा सकेगी और सबसे अच्छी बात यह है अवंतिका कि सड़कें जल्द से जल्द जो खराब होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के जरिए सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सड़कों की रिपेयरिंग करने को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब आगे देखना होगा कि जब इन टेक्नोलॉजी से सड़कें तैयार होंगी, उनकी रिपेयरिंग होगी, तब कितने दिनों तक ये टिकेंगी या फिर कितना लोड सुधार आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल तो आप देख रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब मध्य प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त किए जाने की तैयारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक के अपहरण मामले का आज खुलासा करने वाली है पुलिस। पुलिस आज अपहरण के मामले को लेकर जानकारी स्पष्ट करेगी। एनटीपीसी के चुनाव में शामिल नहीं होने की धमकी दी गई थी। पीड़ित युवक सिद्धार्थ के पिता एनटीपीसी के कर्मचारी हैं। अपहरण के 4 घंटे बाद कवर्धा से बरामद किया गया। कार में सवार होकर अपहरणकर्ता आए थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अब डिटेल्स साझा की जाएंगी। एनटीपीसी के चुनाव में शामिल नहीं होने की धमकी थी, अपहरण किया गया, लेकिन फौरन पुलिस वालों ने इस युवक को ढूंढ निकाला। अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस के चंगुल से बाहर। ये बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तार करना अभी भी बाकी है, लेकिन आज इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की तरफ से होना है। एनटीपीसी के चुनाव में शामिल नहीं होने की धमकी दी गई थी। पीड़ित युवक सिद्धार्थ के पिता एनटीपीसी के कर्मचारी हैं और अपहरण के 4 घंटे बाद फौरन कवर्धा से इस युवक को बरामद कर लिया गया। कार में सवार होकर अपहरणकर्ता आए, मारपीट की इस युवक के साथ और ये धमकी दी कि चुनाव में खड़े ना हो। तो बड़ी जानकारी आज पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। और अब झाबुआ से एक बड़ी जानकारी, शहर से सटे हाथीपावा पहाड़ी पर तेंदुआ नजर आया है। पास के जंगल ने पानी की तलाश में शहर की ओर अब तेंदुआ बढ़ रहा है। इस बारे में भी जानकारी, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हवा के लिए, खुली हवा के लिए शाम की ओर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। हाथीपावा एक ऐसी पहाड़ी जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। वन विभाग ने अब लोगों से इस ओर नहीं जाने की अपील की है। साथ ही साथ ये जो तस्वीरें सामने आई वो चिंता भी बढ़ाती हैं कि अगर रहवासी क्षेत्रों की ओर तेंदुआ रुख करता है
तो ग्रामीणों पर हमले की भी आशंका, साथ ही साथ नुकसान पहुंचा सकता है, तेंदुए को भी नुकसान हो सकता है। इस पर भी वन विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग के कर्मचारी लगातार निगरानी बनाए हुए तेंदुए पे और साथ ही साथ मूवमेंट को लेकर भी लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। राजस्थान कांग्रेस की कला पर पीएम ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, विश्व की सबसे बड़ी होगी योजना। मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रेस को किया संबोधित, अन्न भंडारण योजना की दी जानकारी, बोले भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, गांधी परिवार को बताया घमंडी घराना, बोले भारत की दुनिया में धमक बढ़ने से होती है दिक्कत। ब्रिजभूषण शरण सिंह मामले में सौंपी जाएगी स्टेटस रिपोर्ट, यौन उत्पीड़न के नहीं मिले सबूत, सूत्रों के हवाले से खबर। ज्ञान वापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूजा रोकने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, नियमित पूजा की मांग की अर्जी पर होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 3 आतंकियों को दबोचा गया, हथियार जब्त, करीब 10 किलो आईईडी बरामद। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दिल्ली में साक्षी का कातिल साहिल, पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में किया था पेश, हत्याकांड के कारणों की होगी पूछताछ। सलकनपुर में महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक, सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन, 52 शक्तिपीठों से लाई गई है मिट्टी। चुनावी साल में जुबानी जंग तेज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर प्रहार, दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर बंटाधार, कमलनाथ को कहा कमीशननाथ। वीडी शर्मा के कमलनाथ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने किया पलटवार, जिन्होंने कमीशन लिया उन्हें होगी कमीशनखोरी की जानकारी। महाकाल लोक में मूर्तियां टूटने पर सियासत जारी, मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस एफिडेविट पर लिखित में दे कहां हुआ भ्रष्टाचार, जांच को तैयार। दतिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीताम्बरा पीठ में की पूजा अर्चना, वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। भोपाल में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले, जॉन किगलिस बने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सचिव, अभिषेक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया। सलकनपुर में महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक, सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन, 52 शक्तिपीठों से लाई गई है मिट्टी। चुनावी साल में जुबानी जंग तेज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर प्रहार, दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर बंटाधार, कमलनाथ को कहा कमीशन।